एक शांत भारतीय गांव की सुबह, सुनहरी धूप, मिट्टी की खुशबू और धीरे धीरे चलती एक भोली गाय। मंदिर की घंटियों की हल्की आवाज हवा में घुली हुई थी, जो आत्मा को शांति प्रदान करती थी। इस पवित्र नीरवता में गोपाल, एक युवा ग्वाला, अपनी प्रिय गाय कमला के साथ कदम ताल कर रहा था। उसकी बांसुरी की मधुर धुन, जिसे वो अक्सर बजाता था, आज मौन थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कमला, जो आमतौर पर शांत स्वभाव की थी, अचानक अधीर हो उठी। वो अपने सींगों से जमीन खुरचने लगी और फिर गांव के किनारे स्थित उस प्राचीन बरगद के पेड़ की ओर बढ़ने लगी, जिसके बारे में कहानियां थी कि वो देवताओं का निवास स्थान था। गोपाल ने उसे रोकने की कोशिश की, पर कमला की आंखों में एक अनजानी चमक थी, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने बुला लिया हो। जैसे ही वे बरगद के पास पहुंचे, गोपाल ने देखा कि पेड़ के तने के पास की मिट्टी में एक हल्की सुनहरी चमक उठ रही थी। कमला ने अपना सिर झुकाया और उस चमकते हुए स्थान को अपनी गीली नाक से छुआ। क्षण भर में चमक तीव्र हो गई और मिट्टी के नीचे से एक प्राचीन जटिल प्रतीक उभर आया, जैसे धरती का कोई गुप्त अक्षर। गोपाल ने उत्सुकता से अपना हाथ बढ़ाया और उस चमकते प्रतीक को छुआ। एक तीव्र ऊर्जा उसकी उंगलियों से होकर पूरे शरीर में दौड़ गई। उसके सामने एक दृष्टि उभरी। धरती कराह रही थी, उसके हरे भरे जंगल सूख रहे थे, नदियां सिकुड़ रही थी। एक काली छाया क्षितिज से उठकर इस शांतिपूर्ण गांव की ओर बढ़ रही थी। तभी एक प्राचीन स्वर उसके भीतर गूंजा। तुम हो गोपाल, मिट्टी के हृदय के रक्षक। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो इस धरती को बचा सकती है। गोपाल अवाक रह गया। वो एक साधारण ग्वाला था, पर उस मिट्टी के स्पर्श ने उसके हृदय में एक अदम्य दृढ़ता भर दी थी। उसकी बांसुरी, जो कमर में बंधी थी, अचानक भारी महसूस होने लगी, जैसे वो अब केवल एक वाद्य यंत्र न होकर किसी प्राचीन रहस्य का कुंजी बन गई हो। उसने कमला की ओर देखा, जिसने अब शांति से अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया था। गांव की शांति अब एक विशाल चुनौती की प्रस्तावना बन चुकी थी। गोपाल ने क्षितिज की ओर देखा, जहां सूरज की किरणें एक नए, अनजाने सफर का आवाहन कर रही थीं।